वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देते हैं कि ये वीडियो नंबर 4 है, इस चैप्टर का क्लास नंबर 4 है। ऑलरेडी इस चैप्टर का हम लोगों ने 3 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपना यूट्यूब चैनल में डाल दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा तो पहले जा करके वो वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखते हुए आइए, ताकि आपको आज का क्लासेस आराम से और कंसेप्ट के साथ पूरा क्लियर हो। एक एक चीज़ हम लोगों ने इस चैप्टर का आपको ट्रिक बताया है, प्लस माइनस करके कैसे सॉल्व करना है, नहीं करना है, वो सब हम इस चैप्टर का आप लोग का वो 3 वीडियोस में देख लिया। अगर नहीं देखे हो वो 3 वीडियोस तो पहला रिकमेंडेशन यही है कि आप वहाँ जाइए और जा करके उस वीडियोस को देखिए। उन सब वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आप लोग का डाल दे रहे हैं, आप लोग नहीं देखे हो तो वहाँ पे डायरेक्टली जा करके देख सकते हो। चलिए आज का क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले फेवरेबल बैलेंस फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक। देखो BRS जो होता है वो 4 फॉर्म में बनता है। कितना फॉर्म में बनता है सर? 4 फॉर्म में। एक्चुअली BRS का 2 पार्ट है, फेवरेबल बैलेंस और एक होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जिसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं हम लोग, ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस में एक सिनेरियो है, आपका कैश बुक दिया हुआ रहेगा, आपको कहाँ जाना है? पासबुक में। जो हम लोगों ने पिछला जो 3 वीडियोस किए वो इसी के ऊपर पूरा हम लोग कंप्लीट किए। कैश बुक दिया हुआ था, हम लोग पासबुक में जा रहे थे फेवरेबल नेचर का। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले, पासबुक दिया हुआ रहेगा, हम लोग को कहाँ जाना है? कैश बुक की तरफ। और ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल का हम लोग फ्यूचर में वीडियोस डालेंगे तो वहाँ से आप लोग क्लियर करोगे। यहाँ पे भी क्या होगा, ओवरड्राफ्ट में कैश बुक दिया हुआ रहेगा, पासबुक में जाना है, और एक पासबुक दिया हुआ रहेगा, कैश बुक में जाना है। अभी ये शुरू नहीं हुआ, आज हम लोग का ये शुरू होने वाला है और ये ऑलरेडी हम वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कुछ और चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं कि फेवरेबल बैलेंस में, बात को अच्छे से समझ लेना, फेवरेबल बैलेंस में कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का क्रेडिट होता है। और अनफेवरेबल में, अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट में आपका कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है। ये आप लोग कॉपी में फिर से एक बार लिख लो। हालांकि हम हर चैप्टर का सम्स करने से पहले ये हम ऊपर लिख देते हैं, फिर भी एक बार लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 11। स्क्रीन में आप लोग का क्वेश्चन नज़र आता होगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। ऑन 31 मार्च 2024 बैंक स्टेटमेंट ऑफ कपिल, बिजनेस का प्रोप्राइटर का नाम क्या है? कपिल, शोड अ क्रेडिट बैलेंस। किसका क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है? बैंक स्टेटमेंट का। तो बैंक स्टेटमेंट को अंडरलाइन करो। और कब का बनाना है? 31 मार्च का। हम लोगों का बनाने का एक स्पेशल ट्रिक है ना, प्लस माइनस करके पहले वर्किंग करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस किसका दिया हुआ? बैंक स्टेटमेंट का। सम्स कब का बनना है? 31 मार्च का। ठीक है सर, बोला क्या? फेवरेबल बैलेंस किसका दिया हुआ? क्रेडिट बैलेंस किसका दिया हुआ? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब इस बार पासबुक होगा। क्या बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पासबुक। तो हम लोगों को निकालना क्या है? कैश बुक। यही सेकंड सिनेरियोस। ठीक है, बीच में क्या रहेगा? आंसर। और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब, पासबुक का क्रेडिट मतलब क्या होता है? फेवरेबल। और फेवरेबल में हमेशा थर्ड कॉलम इज द आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखते हैं और ये हम लोगों का सीरियल नंबर है। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद क्या बोला है? 31 मार्च 2024 बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। कपिल का शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस, मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस है, थर्ड कॉलम इज द आंसर। कितना शो कर रहा है? 15,650। कितना शो कर रहा है? 15,650। कोई बात नहीं, आगे चलिए। इसके बाद बोला है वेयर एज कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस 15,200। मतलब जो आपका आंसर आएगा ना लास्ट में कैश बुक का, वो कितना आएगा? 15,200। कितना आएगा वो? 15,200। ठीक है, यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। चलिए, कैश बुक का आंसर कितना आएगा? वो 15,200।
ये एक्चुअली में आप लोग का क्वेश्चन में जल्दी दिया हुआ नहीं रहता, ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ, आंसर जो आएगा ना वो दिया हुआ है। ये नॉर्मली आपका क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं देता, आपको सिर्फ एक बैलेंस देगा ये वाला, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग का आंसर भी दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला है। उसके बाद बोला है द रीज़न फॉर द डिफरेंसेस वेयर, क्या क्या रीज़न है इन सब का डिफरेंसेस का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 डिफरेंसेस क्या है, चेक इशूड टू रोशन ₹6,000 एंड टू डैनियल ₹3,840 वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बोला क्या चेक इशू किए हैं रोशन को 6,000 का और डैनियल को 3,840 का, लेकिन वो लोग पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। अब आप हमको बताइए कि चेक इशू करने के टाइम में हम लोग कैश बुक को क्या करते हैं अबू, माइनस करते हैं, है ना। चेक इशू, किसी को चेक दे रहे तो अपना कैश बुक घटा दिए, लेकिन वो जो था तुम्हारा कौन था, रोशन और दानियल, वो लोग जाकर के बैंक में प्रेजेंट नहीं किया चेक को। तो प्रेजेंट नहीं किया, क्या उन लोग को पैसा मिलेगा? नहीं, मतलब मेरा बैंक से पैसा कटा नहीं कटा, मतलब मेरा बैंक क्या है, प्लस में। हम लोग थर्ड कॉलम को देखते हुए आंसर करना है, थर्ड कॉलम माइनस में, तो हम लोग भी क्या करेंगे, माइनस। ये सीरियल नंबर 1 है, कितना 6,3,9,840 रुपया, दोनों को जोड़ करके लिख दिए। सीरियल नंबर 2, आगे पढ़िए क्या बोला क्वेश्चन नेक्स्ट। बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज काटा है 350 फॉर बैंक चार्जेस, जिसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। बैंक पैसा काटता है तो डायरेक्ट मेरा अकाउंट से पैसा काट लेता, पासबुक माइनस, लेकिन ये चीज़ कैश बुक हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया। हमको क्या पता कि बैंक से पैसा कटा है, मेरा कैश बुक क्या है, बड़ा वो शो करता होगा। हम लोग को थर्ड कॉलम को देखते हुए आंसर रिकॉर्ड करना है, कितना 350 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 क्या बोला है, नीतीश बोल करके एक कस्टमर था जो डायरेक्टली अकाउंट में मेरा पैसा क्या किया है, डाल दिया, और इसके बारे में कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई डेटर था, वो डायरेक्ट मेरा अकाउंट में पैसा डाल दिया, इस बात के बारे में हमको पता नहीं, तो वो डायरेक्ट अकाउंट में डाला तो मेरा अकाउंट में मतलब पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया। ये चीज़ हम कैश बुक में अभी तक हमको पता नहीं है, तो हम रिकॉर्ड नहीं किए। थर्ड कॉलम को देखते हुए आंसर बनाना है, कितना 8,160 रुपीज़। चलिए नंबर 4 क्या बोला है, 2 चेक्स, one from Sham 5,150 and another from Kailash 12,500 were collected by bank on 2nd April although they were deposited on 29th March। बात को अच्छे से समझिए। बिजनेसमैन कौन है, हम लोग कपिल है। कपिल के पास 2 चेक था, एक तुम्हारा किसके नाम का था, शाम का, और एक तुम्हारा कैलाश का नाम का चेक था। दोनों का अमाउंट कितना, 5,150 एंड 12,500, जो कलेक्ट किया बैंक कब, 2 अप्रैल को। हम लोग क्या 2 अप्रैल का बना रहे, 31 मार्च तक का बना रहे ना, लेकिन वो चेक को हम लोग डिपॉजिट किए थे 29 मार्च में। इतना बड़ा सेंटेंस बोलने का मतलब क्या है पता है, कि 29 मार्च को हम लोग क्या किए थे, बैंक में डिपॉजिट किए थे। अब बैंक में डिपॉजिट किए थे तो हम लोग अपना बैंक को क्या किए होंगे, अपना कैश बुक को बढ़ा दिए होंगे, लेकिन बैंक में पैसा कब आया, 2 अप्रैल को, मतलब 31 मार्च तक का मेरा बैंक क्या हुआ होगा, माइनस में शो करता होगा। थर्ड कॉलम इज द आंसर। हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितना 12,500 प्लस 5 कितना हो गया, 17,650 रुपया, कितना आएगा 17,650 रुपीज़। चलिए इजी था सर, कोई ज़्यादा हाथ ही घोड़ा नहीं था। नेक्स्ट 5, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 450 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट क्या हुआ, बैंक में क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट बैंक में मतलब पासबुक में क्रेडिट हुआ, मतलब पासबुक बढ़ गया, बैंक क्रेडिट मतलब बैंक बढ़ गया, इंटरेस्ट मिला, और ये चीज़ मेरा कैश बुक में पता नहीं है, तो थर्ड कॉलम इज द आंसर, कितना 450 रुपीज़। अब आप कैलकुलेटर उठाओगे और कैलकुलेट करोगे, जो माइनस में है इससे इसको माइनस करो, इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, इसको ऐड करो, इसको माइनस करिए, आंसर आपका 15,200 आएगा। इधर तक का आप लोग रिकॉर्ड करिए। अब इसको कैसे स्टेटमेंट में लिखा जाता है वो हम एक क्वेश्चन आज आप लोग का स्टेटमेंट में लिख दे रहे हैं। इसके बाद जितना भी हम लोग सम्स करेंगे क्वेश्चन हम आप लोग को शो कर देंगे स्क्रीन पे, और आंसर हम लोग जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो आंसर हम अब शो नहीं करेंगे, हम प्लस माइनस करके आप लोग शो कर देंगे। आप लोग स्टेटमेंट खुद से लिख लीजिएगा। सर क्यों ऐसा, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने का कोई ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेटमेंट नहीं आ रहा लिखने, आप क्वेश्चन को भी डायरेक्टली उतार दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अच्छा होता है लैंग्वेज के साथ लिखने का।
अब हम लोग का अगर स्टेटमेंट भी लिखने जाएंगे तो हम लोग का वीडियो क्या होगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप लोग का लिख दे रहे हैं, इसके बाद जितना भी हम लोग सम्स करेंगे सिर्फ प्लस माइनस करके। क्यों सर? क्योंकि आज हम लोग को ये फेवरेबल बैलेंस पासबुक से कैशबुक आज खत्म करना है, जैसे भी करके। कैशबुक से पासबुक हम लोग 3 वीडियो में कवर किए थे, लेकिन पासबुक से कैशबुक हम लोग आज एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, 3-4 क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने का कोशिश करें कम वीडियोस में। ठीक है, उतारिए यहाँ तक का। चलिए देख लिए स्टेटमेंट हम बोर्ड में लिख दिए हैं। एक बार वीडियो पॉज करके पहले इसको रिकॉर्ड कर लेना। क्या लिखे है वीडियो में? सबसे पहले क्या था हम लोग का? फर्स्ट स्टेटमेंट में माइनस था, देख लो। सीरियल नंबर 1 मतलब चेक इशू किए थे लेकिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किए थे। चेक इशू करने टाइम में कैशबुक घटा दिया था, पासबुक बढ़ा हुआ था, हम लोग को भी क्या करना है, माइनस किए। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा ऐड था। दूसरा में क्या था? बैंक डेबिटेड दिया चार्जेस डायरेक्टली। बैंक आपका अकाउंट से पैसा क्या किया था, डायरेक्टली काट लिया था। पासबुक घट गया था, कैशबुक बढ़ा हुआ था, हम लोग को भी बढ़ा दिए 350 रुपया। थर्ड क्या है माइनस में? आइए देखते हैं। नीतीश बोल के कस्टमर था, वो डायरेक्टली मेरा अकाउंट में क्या किया था, पैसा लगा दिया। डायरेक्ट अकाउंट में मेरा पैसा लगा, पासबुक बढ़ गया था, कैशबुक घटा हुआ था, हम लोग भी घटा दिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 क्या? प्लस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। चेक डिपॉजिट किए थे लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया था। चेक डिपॉजिट करने टाइम में कैशबुक बढ़ा दिया था लेकिन पासबुक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो हम लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा 17,650। और लास्ट क्या? माइनस। लास्ट में देखिए इंटरेस्ट डायरेक्ट मेरा अकाउंट में पैसा आ गया था, इंटरेस्ट का पैसा मेरा अकाउंट में आ गया था, पासबुक बढ़ गया, कैशबुक घटा हुआ, हम लोग को भी घटा दिया 450 रुपया। अब देखने वाला बात है स्टार्टिंग में ये जो 15,650 ये क्या दिया था? फेवरेबल बैंक बैलेंस पर पासबुक दिया हुआ था। बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल मतलब पासबुक का फेवरेबल मतलब क्रेडिट। आप फेवरेबल बैंक बैलेंस पर पासबुक लिखो या क्रेडिट बैंक बैलेंस पर पासबुक लिखो। क्लियर है? अब इसको जितना ऐड किए थे बाहर किए, इन दोनों को ऐड किए, जितना माइनस है सबको जोड़ करके बाहर किए, ये दोनों को ऐड, इससे इसको लेस कर दिए। ठीक है, दोनों ऐड करके लेस किए तो कितना है? 15,200। और आंसर भी किसमें आया? प्लस में आया ना। प्लस में आया मतलब फेवरेबल या फिर डेबिट बैंक बैलेंस, क्योंकि कैशबुक का फेवरेबल को क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट बोलते हैं। यही अगर माइनस में आता, मान लो ये ज़्यादा हो जाता, ये दोनों मिला करके कम होता, तो हम लोग माइनस का साइन नहीं देते, बस खाली यहाँ क्या लिख देते थे? क्रेडिट बैंक बैलेंस पर कैशबुक बोल देते। समझ में आया? रिकॉर्ड करिए यहाँ तक का। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसका स्टेटमेंट अब हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट लिखने हमको लगता है कि आप लोग को आ गया होगा। अगर चारों वीडियो देख लिए होगे तो आपको स्टेटमेंट अब खुद से लिख लोगे। मेन क्या आपका प्लस माइनस वर्किंग हम कर देंगे, उसको उतार लीजिएगा क्योंकि हम लोग को क्लासेस में क्वेश्चन ज़्यादा कवर करना है। रिकॉर्ड करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को स्क्रीन में नजर आता हो। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। 31 मार्च 2024 बैंक का पासबुक ऑफ मदन, मतलब किसका बना रहे हैं हम लोग? मदन का बना रहे हैं। कौन है ओनर? मदन। ठीक है, आगे पढ़िए। शोड अ क्रेडिट, क्या पासबुक शो कर रहा है? क्रेडिट मतलब फेवरेबल बैलेंस है पासबुक का। क्रेडिट मतलब क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग पासबुक रखें, जो दिए वो उसको हम लोग यहाँ रखेंगे सीरियल नंबर के बाद। ठीक है, बीच में आंसर होता है और फेवरेबल बैलेंस हमेशा थर्ड कॉलम इज द आंसर होता है। ये अमाउंट कॉलम वर्किंग है ये। ठीक है, स्टेटमेंट हम अब नहीं लिखेंगे, आप लोग स्टेटमेंट आप लोग खुद से लिखना। क्या बोला है? बैंक का पासबुक जो है वो शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस कितना रुपया का बाबू? 10,000 का। कितना है? 10,000 का। कोई बात नहीं सर, आगे बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैशबुक का बैलेंस नॉर्मली क्या रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में हम लोग को दे रहा आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम लोग आगे करेंगे। पढ़िए सीरियल नंबर। ऑन कंपेयरिंग कैशबुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस, बहुत सारा डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस क्या क्या है आइए। नंबर वन क्या है? बैंक कलेक्टेड अ चेक कितना? 500 रुपया ऑन बिहाफ ऑफ मदन। बैंक कलेक्ट किया एक चेक 500 रुपया का ऑन बिहाफ ऑफ मदन बट रॉन्गली क्रेडिट टू मनन्स अकाउंट अनदर कस्टमर। हुआ क्या? बैंक से गलती हुआ, बैंक कलेक्ट किया 500 रुपया मदन का अकाउंट में डालना चाहिए था बैंक, वो गलती से क्या कर दिया? मनन का अकाउंट में डाल दिया। तो क्या मेरा बैंक का पैसा बढ़ा? भाई मेरा अकाउंट मतलब मदन का अकाउंट में बढ़ाना चाहिए था बैंक को, लेकिन बैंक गलती से क्या किया? किसी और का अकाउंट में डाल दिया पैसा। तो बैंक क्या हुआ? माइनस है। मदन का बैंक क्या कम दिखा रहा? कैशबुक में मदन सोच के रखा होगा मेरा अकाउंट में पैसा आएगा।
बात को समझो, एक चेक था मदन के पास, वो जाके बैंक में जमा किया, बैंक में जमा करने के टाइम में अपना कैश बुक क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा। बैंक भी क्या करता, कलेक्ट करता, इसके अकाउंट में डालता, लेकिन बैंक से गलती हो गई क्या, वो किसी और का अकाउंट में पैसा लगा दिया, बाद में देगा। लेकिन अभी क्या है, जब तक हम लोग बना रहे, कब तक का, 31 मार्च तक का, 31 मार्च तक का मेरा अकाउंट में अभी तक का, मतलब मदन का अकाउंट में अभी तक का पैसा नहीं आया, तो मदन का अकाउंट क्या माइनस शो कर रहा है। थर्ड कॉलम को आंसर हम लोग कंसिडर करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितना, 500। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 क्या बोला है, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ ₹2589 एज 2598। अच्छा से समझो, बैंक से कितना गलती हो रहा है, देख रहे हो, बैंक रिकॉर्ड किया कैश डिपॉजिट। देखो मदन जा करके अकाउंट में पैसा लगाया था, कितना लगाया था, 2589 रुपीज़। मदन अपना अकाउंट में 2589 रुपीज़ लगाया था, बैंक को भी इतना ही पैसा उसका अकाउंट में डालना चाहिए था, बैंक गलती से क्या लिख दिया, कितना लगा दिया, 2598, मतलब बैंक जो प्लस किया वो 2598 कर दिया। मतलब तुम देखो 9 रुपया ज़्यादा है ना, 89 है, ये 98 है, मतलब पासबुक में 9 रुपया क्या है, ज़्यादा है, और कैश बुक में 9 रुपया क्या है, कम है। तो हम लोग को थर्ड कॉलम इज द आंसर कंसिडर करके 9 रुपीज़ माइनस करना होगा। क्लियर है। नंबर 3, अमाउंट को देख लीजिएगा थोड़ा सा। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाई ₹100। विड्रॉल कॉलम मतलब पासबुक का पेमेंट साइड, पासबुक का पेमेंट को क्या दिखा दिया, कम दिखा दिया। पासबुक का खर्चा को हम कम दिखाया तो पासबुक क्या होगा, बढ़ा हुआ शो करता होगा। पासबुक का खर्चा को कम दिखा तो पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक क्या है, घटा हुआ है। हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना रुपया, 100 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 4 क्या बोला है, क्रेडिट बैलेंस 1500 एज ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक वाज रिकॉर्डेड ऑन पेज 11 एज डेबिट बैलेंस। वाह, कितना गलती कर रहा है बैंक, देख रहे हो। बैंक क्या करना चाहता, पासबुक मतलब कौन मेंटेन करता, बैंक। वहाँ पे प्लस में था, क्रेडिट मतलब प्लस में था, उसको गलती से डेबिट दिखा दिया। समझ में आ रहा है। 1500 बढ़ाना चाहिए था, बैंक उल्टा 1500 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बात को समझो, पासबुक में 1500 बढ़ाना चाहिए था, बैंक उल्टा 1500, पासबुक में 1500 बढ़ाना चाहिए था, बैंक उल्टा 1500 क्या कर दिया, डेबिट दिखा दिया, मतलब माइनस दिखा दिया। तो कितना से डिफरेंस आया, पहले तो गलती है, उसको सुधारने के लिए 1500 ऐड करना पड़ेगा, और 1500 मतलब कैश बुक 3000 से बढ़ा हुआ शो करता होगा, कितना से, 3000 से। अरे तुम पासबुक में 1500 बढ़ाते, कैश बुक की 1500 बढ़ा था, लेकिन आप क्या किए हो, बढ़ाने की जगह उल्टा घटा दिए हो, तो डबल अमाउंट से अपना पासबुक क्या हो गया, माइनस में दिखाता होगा, मतलब कम दिखाता होगा, कैश बुक बढ़ा हुआ दिखाता होगा, 3000 से हम लोग भी बढ़ा देंगे। 5, पेमेंट ऑफ चेक 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। क्या बोला, पेमेंट बाय चेक ₹350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। देखो पेमेंट चेक के द्वारा हम लोग किए थे, वहाँ पे पासबुक में 2 बार शो कर दिए। बात को समझो, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बुक अपना घटाए होंगे एक बार, पासबुक भी एक बार से घटना चाहिए, लेकिन कितना बार पासबुक में माइनस हो गया, मतलब बैंक से कितना बार कट गया पैसा, 2 बार कट गया। हम लोग तो एक ही बार बढ़ा घटाए थे, तो एक बार से कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है, हम लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा, कितना, 350 रुपीज़। अरे तुम पेमेंट कर रहे थे किसी को, तो एक बार से 350 रुपया तुम कैश बुक भी घटाया, बैंक से भी एक बार कटा, ठीक है, वहाँ तक तो सही था। बैंक में एक बार और 350 रुपया काट लिया फालतू का, तो बैंक आपका क्या है, माइनस में शो कर, मतलब कम शो कर रहा 350 रुपया, कैश बुक बढ़ा हुआ शो कर रहा 350 रुपया। हम लोग को भी थर्ड कॉलम देख के आंसर रिकॉर्ड करना है। लास्ट नंबर 6, सॉरी सेकेंड लास्ट, पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस फॉर अ चेक 1000 डिपॉजिट बाय श्री किशन अनदर कस्टमर। देखो पासबुक यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ क्या हुआ है, बैंक मेरा बढ़ा हुआ शो कर रहा है, क्रेडिट शो कर रहा है। हुआ क्या, कोई कृष्णा बोल कर करे, कृष्ण जो है, श्री कृष्ण, वो किसी और का अकाउंट में पैसा लगाना था, बैंक क्या किया, गलती से मेरा अकाउंट को बढ़ा दिया, डिपॉजिट कर दे, मेरा अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, तो मेरा बैंक क्या हो गया, बढ़ गया, मेरा कैश बुक घटा हुआ है, हमको भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 1000 रुपीज़। समझ में आ रहा, गलती से बैंक में पैसा बढ़ गया तो पासबुक ज़्यादा शो करता होगा, कैश बुक कम शो करता होगा, हम लोग को भी कम करना होगा। लास्ट 7 कितना है, डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक। डिविडेंड जो होता है कंपनी से मिलता है हम लोग को शेयर के बिहाफ में, शेयर के बिहाफ में शेयर होल्डर को मिलता है। हम कोई कंपनी में, मतलब मदन कोई कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था, वहाँ से इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट डायरेक्ट अकाउंट में आता है पैसा, लेकिन इस चीज़ के बारे में कैश बुक में पता नहीं है, कैश बुक कम दिखा रहा है, हम लोग को अभी माइनस करना होगा। कितना रुपया बाबू, 125 रुपीज़। अब क्या करिएगा, ऐड करो, लेस करो, लेस करो, ऐड करो, ऐड करो, लेस करो, लेस करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। साथ साथ करते हैं हम लोग।
10,000 प्लस 500 माइनस 9 माइनस 100 प्लस 3,000 प्लस 350 माइनस 1,000 माइनस 125। आंसर आया 12616। ये कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। और ये था आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। रिकॉर्ड कर लीजिए स्टेटमेंट। नहीं समझ में आएगा, अगर आप लोग को कोई एंट्री दोबारा पूछना है तो आप लोग, चाहे आप मेरा स्टूडेंट हो या ना हो, आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। प्लीज़ कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर देना। जैसे हम फ्री होंगे हम आप लोग का क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे व्हाट्सअप के द्वारा, कोई बात नहीं है। चलिए उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में नज़र आता हुआ एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 कि 31 मार्च कब का बनाना है? फिर से बोलिए, 31 मार्च को 2024। आगे पढ़िए क्या बोला है? ऑन 31 मार्च 2024 बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रेम, क्या नाम है प्रोप्राइटर का? प्रेम। आगे पढ़िए। बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रेम शोड अ क्रेडिट बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या दिया हुआ? पहले पासबुक दिया हुआ है, और क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा मतलब फेवरेबल है ना, पासबुक का फेवरेबल है तो यहाँ पर कैश बुक आएगा। थर्ड कॉलम इज द आंसर। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस है पासबुक का, फेवरेबल मतलब पासबुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है। कितना रुपया है? 33,570। कितना है? 33,570। क्लियर है? और कैश बुक का शो कर रहा है डेबिट बैलेंस, मतलब जो आंसर आएगा कैश बुक का डेबिट मतलब क्या है? फेवरेबल। कितना आंसर आएगा? 53,000। बार बार बोल रहे हर क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ एक दिया हुआ रहेगा, या तो कैश बुक या पासबुक, वही के अकॉर्डिंग हम लोग सम्स बनाएंगे। आप लोग का इस बुक में आंसर भी दिया हुआ है, हालांकि जल्दी नहीं देगा, एग्जाम में भी आप लोग को नहीं दिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। 33,570 पासबुक दिया हुआ, हम लोग को कैश बुक अमाउंट पता करना। कैश बुक थर्ड कॉलम में रहेगा और थर्ड कॉलम इज द आंसर रहेगा, क्यों? क्योंकि फेवरेबल है। नेक्स्ट आगे पढ़िए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डिफरेंसेज वेयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में डिफरेंसेस है ना, क्या वजह है डिफरेंसेस का, वही हम लोग पढ़ने वाले। नंबर 1, सीरियल नंबर 1 पढ़िए क्या है? क्या बोला? चेक्स एंड ड्राफ्ट सेंड टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अमाउंटेड टू 7,900। देखो इस क्वेश्चन में सीरियल नंबर 1 में असल में दो क्वेश्चन है, एक 7,900 तक का क्वेश्चन है, उसके बाद जो वाइल चेक फॉर ₹2,000 वाज रिसीव्ड अनपेड वो अलग क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग नंबर 1 का 7,900 तक का कंसिडर करके बनाते हैं। क्या बोला? फिर से पढ़िए। चेक्स एंड ड्राफ्ट सेंड टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। सुनो, सेंड करना मतलब डिपॉजिट करना, सेंड करना मतलब क्या होता है? डिपॉजिट करना। हम लोग चेक्स वगैरह बैंक में डिपॉजिट किए थे, लेकिन अभी तक का अमाउंट मेरा कैश पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब ये माइनस में। सेंड करने के टाइम हम लोग कैश बुक तो बढ़ा दिए होंगे। थर्ड कॉलम इज द आंसर। कितना? 7,900। नेक्स्ट 1 में ही एक और एंट्री, 1 में वाइल चेक फॉर ₹2,000 वाज रिसीव्ड अनपेड। 2,000 का चेक है जो अभी तक का पे नहीं किया, मतलब हम लोग किसी को इशू किए होंगे, इशू करने के टाइम हम लोग माइनस किए होंगे, लेकिन अभी तक का उस बंदा को अनपेड मतलब मिला नहीं है, तो मेरा पासबुक क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। कैश बुक माइनस में है, मतलब कम दिखा रहा है, हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा? कम करना मतलब माइनस करना पड़ेगा। कितना? 2,000 रुपीज़। 1 के अंदर 2 क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नंबर 2 क्या बोला है? 3 चेक्स, एक 3,000 का, एक 1,500 रुपये का, एक 2,000 का ड्रॉ हुआ। ठीक है, ड्रॉ क्यों किया जाता है? इशू करने के लिए, किसी को देने के लिए। 3 चेक हम लोग किसी को दिए थे, वे आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन उन लोग अभी तक का प्रेजेंट नहीं किया है 30 अप्रैल तक का। ठीक है, हम लोग 31 मार्च तक का बना रहे हुए, अप्रैल तक का आकर के नहीं लिया। चेक ड्रॉ किया मतलब हम लोग कैश बुक क्या किए होंगे? माइनस किए होंगे, लेकिन वो लोग आकर करके अकाउंट से पैसा नहीं लिया तो हमारा पासबुक क्या होगा? बढ़ा हुआ शो करता होगा। थर्ड कॉलम इज द आंसर। तीनों चेक को जोड़ करके लिख दीजिए। कितना है? 3 1 4 4.5 6,500 रुपये, 6,500। थर्ड
ईजी है ये मेथड, बहुत इजी है। हम तुम लोग को पहले ही बोले थे कि BRS जैसा हम पढ़ाएंगे, बहुत इजी कर देंगे BRS। इससे इजी फॉर्मेट या इससे इजी तरीका आपको BRS नहीं मिलेगा। BRS बहुत सारा हम देखते हैं, हम लोग भी जब पढ़े थे BRS का, तो BRS को हाथ से बताया जाता था। देखो पासबुक है, ये कैश बुक है, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक घट गया, बहुत बार उल्टा कर रहे तो क्या ये वाला हाथ को बढ़ा दे रहे, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होता था। ये प्लस माइनस हमको बहुत ईजी लगता है, आप लोग को भी अपने एक्सपीरियंस से हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला है नंबर 3, बैंक हैज़ पेड अ चेक ऑफ ₹10,000। बैंक पे किया है चेक 10,000 का, बट इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है 3 में। पहले कैश बुक तक का, वहाँ तक का आप फुल स्टॉप मारो, पहले इसको हम लोग करते। क्या बोला, बैंक पे किया चेक 10,000 रुपये का, लेकिन ये कैश बुक में अभी तक का इंटर नहीं हुआ। मतलब बैंक पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये का, बैंक मतलब पासबुक माइनस में, लेकिन ये चीज़ अभी तक का कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कैश बुक बढ़ा हुआ शो करता होगा कितना, 10,000 का। थर्ड में एक और एंट्री है, आइए क्या बोला है, एंड अ चेक 5,000 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड एंड द ड्यू डेट। क्वेश्चन अच्छा से समझो, ये 3 का जो पीछे वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, ये हम है, ये मेरा एक डेटर था, ठीक है, और ये है बैंक, ठीक। हम सामान उधार में बेचे होंगे, हम मतलब कौन है यहाँ पे, प्रेम है, ठीक है, ये प्रेम है। प्रेम माल बेचा होगा डेटर को, डेटर पैसा नहीं दे करके ना एक बिल दिया था प्रेम को, ठीक। प्रेम के पास बिल था, 3 महीना बाद डेटर बोला था कि हम आपको पेमेंट करेंगे। प्रेम को पैसा का ज़रूरत सख्त पड़ा, प्रेम का किया, मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक में जा करके डिस्काउंट करा लिया। जिस दिन डिस्काउंट कराया और बैंक इसका अकाउंट में पैसा दे दिया होगा, ये जा करके अपना काम कर लिया होगा। अब बिल किसके पास है, बैंक के पास है। मैच्योरिटी डेट 2 महीना 3 महीना बाद जब भी बिल का मैच्योर होगा, बैंक जाएगा डेटर के पास पैसा लेने के लिए। डेटर बैंक को पेमेंट नहीं किया तो बैंक किसके पास आएगा, प्रेम के पास आएगा, आएगा नहीं, मतलब डायरेक्ट इसका अकाउंट से पैसा क्या कर लेगा, बैंक काट लेगा और बिल इसको वापस कर देगा, फिर ये इसको पकड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो बैंक क्या कर रहा है, एक बिल था, फिर से पढ़िए, एंड चेक 5,000 का जो डिस्काउंट कराया था बैंक से, यहाँ बिल के जगह बैंक चेक है, चेक 5,000 का डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, लेकिन डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो बैंक मेरा अमाउंट क्या करेगा, अकाउंट से काट लेगा। ये चीज़ कैश बुक में अभी पता नहीं है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, बैंक क्या करेगा, नहीं मिला इससे पेमेंट, ये मेरा अकाउंट से पैसा काट लेगा, अकाउंट से मतलब पासबुक से माइनस कर देगा। ये चीज़ कैश बुक में अभी तक का पता नहीं है, कैश बुक बढ़ा हुआ, हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 5,000 रुपीज़। स्टार मान लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले भी आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, नंबर 4 क्या बोला है, बैंक हैज़ चार्ज 130 एज इट्स कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउट स्टेशन चेक्स। यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, 4 में भी 2 क्वेश्चन है। बैंक क्या किया है, चार्जेस काटा है, 130 रुपये अपना कमीशन लिया बैंक, तो मेरा अकाउंट से काट लेगा, कैश बुक बढ़ा हुआ है। सर क्यों काटा, आउट स्टेशन में मेरा हम बिजनेस कर रहे हैं, मान लो हम दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं और मुंबई का एक बिल आया, तो हम तो गए नहीं, हम बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिए थे कि तुम जाओ मेरा बिहाफ में कलेक्ट कर लो। तो बैंक जो मुंबई वगैरह जा करके मेरा पैसा ले करके मेरा अकाउंट में डाल दिया, तो क्या फ्री में करेगा बैंक, कुछ कमीशन लेगा ना एनुअली, तो कमीशन वो क्या डायरेक्ट मेरा अकाउंट से काट लिया है। मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है, कितना रुपया, 130 रुपीज़। इसी में एक और क्वेश्चन है, आगे पढ़िए, एंड हैड क्रेडिट एंड इंटरेस्ट। बैंक क्रेडिट करता है, मतलब बैंक क्या हो जाता है, पासबुक बढ़ जाता है, इंटरेस्ट मिला मेरा अकाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट बढ़ गया। ये चीज़ कैश बुक को पता नहीं है, कैश बुक कम शो कर रहा है, हम लोग को अभी माइनस करना पड़ेगा, कितना, 100। नेक्स्ट 5 लास्ट, एक रॉन्ग डेबिट 5,000 वाज मेड बाय द बैंक विच वाज रिवर्स ऑन 4 अप्रैल। बैंक गलती से डेबिट कर दिया, मतलब मेरा अकाउंट से पैसा क्या किया, बैंक काट दिया गलती से, बाद में वो मेरा अकाउंट में दे देगा पैसा, जो कि कब किया, 4 अप्रैल को। हम लोग 4 अप्रैल का नहीं बना रहे, हम लोग कब बना रहे, 31 मार्च तक का। 31 मार्च तक का मेरा बैंक से पैसा काट लिया था गलती से, तो मेरा बैंक क्या किया होगा, कम शो करता होगा, कैश बुक ज़्यादा शो करता होगा, हम लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा, कितना रुपया, 5,000। अब आप टोटल कर लो, इसको ऐड करिए, ये लेस करिए, ये लेस करिए, ऐड करिए, ऐड करिए, ऐड लेस ऐड, आपका अमाउंट कितना आएगा, 53,000। आइए हम लोग भी कर करके एक बार देख लेते हैं सही हुआ है या नहीं हुआ। 33,570 प्लस 7,900 माइनस 2,000 माइनस 6,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 130
-100 प्लस 5000, 53,000। एक बार देख लेना 53,000 आया। उतार लीजिए यहाँ तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज कर करके उतारिए जल्दी। वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। होप करते हैं आप लोग को ईजिली BRS समझ में आया होगा। जो हवा बना हुआ है कि BRS बहुत हार्ड होता है। अब हमको नहीं लगता आप लोग को कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा। हार्ड से हार्ड सम्स आप लोग ईजिली बना दोगे। अब अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो बहुत गौर से सुनना। यहाँ तक आप लोग वीडियो अगर देख लिए और आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया है, तो अपने दोस्तों तक का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और लाइक करो और कमेंट करो, क्योंकि यही आप लोग का जो काम है हम लोग को मोटिवेट करेगा फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाने के लिए। और कहीं पे नहीं भी समझ में आया तब भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करो कि सर ये पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आया, ताकि हम फ्यूचर में इसको क्या कर सकें, ठीक करने का कोशिश कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बाय।